दोस्तों, ये फिल्म भविष्य के समय की एक कहानी है जहां सब कुछ इतना एडवांस हो गया है कि अब रेसलिंग करने इंसान नहीं बल्कि 1000 टन के रोबोट उतरते हैं। यहाँ एक ज़ीउस नाम का रोबोट है जो कि वर्ल्ड चैंपियन है और आज तक किसी से नहीं हारा। दूसरी तरफ एक कबाड़ में मिला चिल्लू पिल्लू रोबोट है जिसने एक बाप और बेटे को एक साथ जोड़ कर रखा है। तैयार हो जाइए एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन पैक्ड इमोशनल जंग के लिए। फिल्म के स्टार्ट में हमारी मुलाकात एक बहुत ही लापरवाह इंसान से होती है जिसका नाम चार्ली है। चार्ली के पास न कोई नौकरी है और न ही कोई ठिकाना। उसका गुजारा होता है तो बस रोबोट फाइटिंग से। लेकिन बदकिस्मती देखिए, हाल ही में एक फाइट हारने की वजह से उसके पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची। वो दर दर भटक कर लोगों से पैसे उधार मांगता है ताकि अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच सके और वो किसी के पैसे लौटाता भी नहीं है। तभी उसे एक बड़े कंपटीशन की खबर मिलती है। चार्ली हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने पुराने और टूटे फूटे रोबोट एम्बुश को तैयार करता है और निकल पड़ता है अपनी किस्मत आजमाने। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके इस कबाड़ का सामना एक बुल से होने वाला है, जबकि उसे तो रोबोट फाइट के बारे में बताया गया था। शुरुआत में तो वो फाइट के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर उसके अंदर का लालच जाग जाता है और वो एम्बुश और बुल की इस जंग पर $20,000 की बेट लगा लेता है। बुल के ओनर ने उसे साफ लफ्जों में धमकी दी, अगर तुम हार गए और पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी कब्र से हाथ डालकर अपनी रकम वसूल करूंगा। चार्ली इतना लालची था कि उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस खतरनाक बेट के लिए हामी भर दी। अनाउंसमेंट के बाद चार्ली अपने रिमोट कंट्रोल से एम्बुश का जबरदस्त प्रदर्शन करता है। काउंटी फेयर में आई ऑडियंस इस फाइट के लिए काफी एक्साइटेड हो जाती है। ब्लैक थंडर नाम के उस 200 किलो के खूंखार बुल को रिंग में छोड़ा जाता है और एम्बुश पूरी ताकत के साथ उस पर चार्ज करता है। शुरू में तो चार्ली का रोबोट सांड पर भारी पड़ता है, लेकिन तभी चार्ली का ध्यान भटक जाता है और फाइट के बीच में वो वहां लड़की ताड़ने लगता है। तभी पीछे से ब्लैक थंडर एक जोरदार हमला करके एम्बुश के परखच्चे उड़ा देता है। चार्ली की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो अपनी बाजी बुरी तरह हार चुका होता है। अब उसे $20,000 चुकाने थे, लेकिन उसके पास तो एक पैसा नहीं था। ओनर की धमकी याद आते ही वो डर के मारे वहां से भागकर एक जगह छुप जाता है। तभी वहां दो लोग उसे ढूंढते हुए आते हैं और एक ऐसी खबर देते हैं जो उसके होश उड़ा देती है। उसे पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैरोलाइन की मौत हो चुकी है और उसका एक मैक्स नाम का 10 साल का बेटा है जो अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। उस बच्चे की आंटी उसे गोद लेना चाहती है, लेकिन कानूनन इसके लिए चार्ली की इजाजत बहुत जरूरी है। चार्ली, जो पहले से ही गरीबी और कर्ज में डूबा था, पैसों के जुगाड़ की उम्मीद में फौरन कोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग कोर्ट में बच्चे की कस्टडी के लिए इकट्ठा हुए हैं। वहां बच्चे की आंटी डेब्रा जज के सामने दावा करती है कि वो बहुत अमीर है और बच्चे की परवरिश बेहतरीन तरीके से कर सकती है। यही बात वो चार्ली से भी रिक्वेस्ट करती है। सच तो ये था कि चार्ली को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसका बेटा कहाँ जाए या किसके पास रहे, क्योंकि वो आज तक न तो उससे मिला था और न ही चार्ली को उससे कोई लगाव था। वो इजाजत देने ही वाला था कि तभी उसके शातिर दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचने लगता है कि अगर मैं ऐसा शो करूं जैसे मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहता, तो ये लोग अपनी अमीरी के चलते मुझे पैसों का ऑफर जरूर देंगे और जैसे ही मुझे मोटी रकम मिलेगी मैं बच्चे को इन्हें सौंप दूंगा। और वो नीचे आकर फोन पे अपने वकील से बात करने का ड्रामा करता है। बच्चे का अंकल मार्विन चार्ली के लालच को भांप लेता है और उसके साथ एक समझौता करता है। वो कहता है, तुम $1,00,000 लो और अपना बेटा हमें दे दो। इतने सारे पैसों का नाम सुनते ही चार्ली खुशी से लाल हो जाता है, क्योंकि उसे बिना कुछ किए बैठे बिठाए $1,00,000 मिल रहे थे। लेकिन मार्विन एक शर्त रखता है, हमें 3 महीने के लिए इटली जाना है, इसलिए तुम्हें अपने बेटे को इन 3 महीनों के लिए अपने पास रखना होगा, उसके बाद हम उसे ले जाएंगे। चार्ली पैसों की चमक में अंधा होकर फौरन मान जाता है। कोर्ट से बाहर आते ही चार्ली अपनी जेब गरम देख फोन पर नॉइजी बॉय नाम के एक हाईटेक रोबोट को खरीदने की डील पक्की करता है। इसके बाद वो बेली से मिलने उसके जिम पर पहुंचता है। वहां बेली उसे बताती है कि कोई अनजान आदमी जिम के बाहर एक रोबोट लेकर उसका इंतजार कर रहा है। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो अपने पिता के इस जिम को बेचना चाहती है, पर चार्ली उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है। थोड़ी देर बाद मार्विन और डेब्रा जिम पहुंचते हैं, जहां मार्विन उसे एडवांस के तौर पर $50,000 थमाता है और डेब्रा उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि इस डील के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। फिर वे मैक्स को चार्ली के हवाले करके वहां से चले जाते हैं। जब बेली वापस चार्ली के पास आती है और उसे बताती है कि रोबोट डिलीवरी वाला अपने पैसों के लिए बाहर इंतजार कर रहा है, तो चार्ली बिना सोचे समझे उसे मार्विन के दिए हुए $50,000 थमा देता है। मैक्स उन पैसों के ढेर को देखकर गुस्से से भर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके सगे बाप ने उसे मार्विन और डेब्रा के हाथों बेच दिया है। वो गुस्से में चार्ली से अपने हिस्से के आधे पैसे मांगता है। चार्ली उसे बहलाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये पैसे तुम्हारी देखभाल के लिए हैं, और देखो मैंने एक जबरदस्त रोबोट भी खरीद लिया है। इसके बाद वे सब अंदर जाते हैं और नॉइजी बॉय को एक्टिवेट करते हैं। मैक्स, जो रोबोट्स के बारे में काफी कुछ जानता था, नॉइजी बॉय को देखकर न सिर्फ
एक्साइटेड होता है बल्कि वो नॉइजी बॉय के फाइटिंग मूव्स समझने में चार्ली की मदद भी करता है। जब चार्ली उसे लेकर एक फाइट के लिए जाने लगता है तो मैक्स भी साथ जाने की जिद करने लगता है। चार्ली उसकी जिद के आगे हार मान लेता है और उसे भी अपने साथ ले जाता है। वे एक अंडरग्राउंड बैटल की जगह पर पहुंचते हैं जहां रोबोट फाइटिंग होती है। बैटिंग एरिया में लोग नॉइजी बॉय को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। वहां पर मैक्स के बार बार मना करने के बावजूद चार्ली मिदास नाम के रोबोट के खिलाफ $50,000 की एक बड़ी बेट लगा देता है। अनाउंसर मिदास के नाम का ऐलान करता है जो दिखने में ही काफी खतरनाक और फुर्तीला लग रहा था। और फिर होती है नॉइजी बॉय की एंट्री। उसे देखते ही लोग जैसे अपना आपा खो देते हैं और खुशी से पागल हो जाते हैं। फाइट शुरू होते ही चार्ली वॉइस कंट्रोल के जरिए मिदास पर ताबड़तोड़ हमले करता है। नॉइजी बॉय चार्ली के पुराने रोबोट से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर मुश्किल ये थी कि चार्ली को उसे चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था। उसे नॉइजी बॉय के कमांड्स और मूव्स का एक्सपीरियंस नहीं था। इसी बीच मिदास को मौका मिल जाता है और वो नॉइजी बॉय पर एक के बाद एक कई हमले करता है। चार्ली उसे काउंटर नहीं कर पाता और तभी मिदास एक जबरदस्त वार के साथ नॉइजी बॉय का हाथ तोड़ देता है। चार्ली अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही मिदास एक आखिरी और जानलेवा हमला करता है और नॉइजी बॉय का सिर धड़ से अलग कर देता है। फाइट के बाद मैक्स चार्ली को उसके नौसिखिएपन और इस बड़ी गलती पर जमकर डांट लगाता है। वो कहता है कि चार्ली को इतनी बड़ी बेट लगानी ही नहीं चाहिए थी जब उसे नॉइजी बॉय को चलाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। पर चार्ली अपनी हार मानने के बजाय कहता है कि नॉइजी बॉय अब पुराना हो चुका था और वहाँ के हाईटेक रोबोट्स का मुकाबला करने के लायक ही नहीं बचा था। वापस जाते समय चार्ली नॉइजी बॉय का सिर सिर्फ $400 में बेच देता है। रास्ते में वे एक जंक यार्ड पर रुकते हैं। चार्ली वहाँ रोबोट पार्ट्स की चोरी करने के इरादे से जाता है। दोनों मिलकर फटाफट पार्ट्स इकट्ठा करने लगते हैं ताकि एक नया रोबोट बना सकें। अनजाने में मैक्स एक क्लिफ के किनारे पर खड़ा हो जाता है। भारी बारिश की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे नीचे गिरने लगता है। मैक्स खौफ में चार्ली को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन तभी अचानक कचरे के ढेर से एक रोबोट का हाथ निकलता है और मैक्स को गिरने से पहले ही मजबूती से पकड़ लेता है। चार्ली सीढ़ियों से दौड़ता हुआ नीचे आता है और मैक्स को गिरने से बचा लेता है। जब मैक्स जमीन से मिट्टी हटाता है तो उसे कीचड़ में दबा हुआ एक रोबोट मिलता है। मैक्स चार्ली से कहता है कि वो इसे अपने साथ ले जाना चाहता है क्योंकि इस रोबोट ने उसकी जान बचाई है, पर चार्ली इसे कबाड़ कहकर ठुकरा देता है और कहता है अगर तुम्हें ये पसंद है तो इसे खुद खोद कर निकालो और अकेले ही ऊपर लाओ। ये कहकर चार्ली उसे अकेला छोड़कर वापस चला जाता है। सुबह तक चार्ली बाहर गाड़ी में मैक्स का इंतजार करता है और देखता है कि मैक्स उस भारी भरकम रोबोट को अकेले घसीटता हुआ ला रहा है। वापस आते समय मैक्स चार्ली पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसकी मदद नहीं की थी। जब वे वापस जिम पहुंचते हैं तो बेली चार्ली पर बुरी तरह नाराज होती है क्योंकि चार्ली हर बार फेल हो जाता है। वो थक चुकी थी और साफ कह देती है कि अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो उसे अपने पिता का ये जिम बेचना ही पड़ेगा। फिर वे मैक्स के निकाले हुए उस रोबोट का एनालिसिस करते हैं। बेली बताती है कि ये चल तो सकता है लेकिन इसके कई हिस्से खराब हो चुके हैं। तभी मैक्स वहां आता है और बड़े हक से कहता है ये मेरा रोबोट है। इसके बाद सब मिलकर उसे पावर अप करते हैं। वो रोबोट पहली ही बार में शुरू हो जाता है और उठकर बैठ जाता है। वो अपने शैडो फंक्शन की मदद से मैक्स की हरकतों को कॉपी करने लगता है। बेली उसे एक रिमोट सेंसिंग से कनेक्ट कर देती है जो मैक्स को काफी पसंद आता है। इसके बाद मैक्स उस रोबोट की साफ सफाई करता है जहां उसे उस रोबोट का नाम पता चलता है, एटम। मैक्स वापस आकर एटम को फाइट पर ले जाने की बात करता है, पर चार्ली ये कहकर साफ मना कर देता है कि ये रोबोट लड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। लेकिन मैक्स को वो रोबोट इतना पसंद आ जाता है कि वो उसके साथ घंटों खेलता है, मानो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मिल गया हो। अगले दिन बेली मैक्स को चार्ली के पुराने दिनों के बारे में बताती है। वो कहती है कि अपने जमाने में चार्ली एक जबरदस्त बॉक्सर था और रिंग में बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियंस को भी नहीं बख्शता था। तभी चार्ली वहां आ जाता है और मैक्स को खबर देता है कि अगली फाइट अटलांटा में होने वाली है। वे अपनी बस लेकर अटलांटा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें वर्ल्ड रोबोट रेसलिंग के बड़े स्टेडियम में ज़्यूस को देखने का मौका मिलता है। ज़्यूस दिखने में बेहद खूंखार और खतरनाक लग रहा था। उसने आज तक अपनी जिंदगी में एक भी फाइट नहीं हारी थी। मैक्स और चार्ली अपनी बस लेकर फाइट वाली जगह पहुंचते हैं। वो मेट्रो के ओनर से एक खास बेट लगाता है कि अगर मेरा रोबोट सिर्फ एक राउंड भी टिक गया तो तुम मुझे $1000 दोगे। ओनर हंसते हुए इस शर्त को मान लेता है। फाइट शुरू होते ही मेट्रो अपनी भारी भरकम ताकत से एटम पर टूट पड़ता है। वो एटम को इतनी बुरी तरह मारता है कि एटम रिंग के फर्श पर जा गिरता है और हिलना बंद कर देता है। चार्ली हार मान चुका था लेकिन मैक्स हार मानने वालों में से नहीं था। वो चिल्लाकर एटम को पुकारता है, उठो एटम, तुम्हें उठना होगा। मैक्स की आवाज सुनते ही एटम में जैसे जान आ जाती है और वो राउंड खत्म होने से ठीक पहले वापस खड़ा हो जाता है। चार्ली को $1000 मिल चुके थे लेकिन तभी मेट्रो का ओनर उसे एक और चुनौती देता है, या तो पैसे डबल या फिर सब खत्म। मैक्स चार्ली को इशारा करता है और वे ये
रिस्क ले लेते हैं। दूसरे राउंड में मैक्स पूरी तरह तैयार था। वो मेट्रो की चालों को समझ चुका था। जैसे ही मेट्रो हमला करता, मैक्स अपनी फुर्ती से उसे चकमा देता और एटम को तेजी से मूव कराता। तभी सही मौका देखकर मैक्स एटम को एक जबरदस्त अपरकट मारने का कमांड देता है। एटम का मुक्का सीधे मेट्रो के जबड़े पर लगता है और वो विशाल रोबोट धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। एटम अपनी पहली फाइट जीत चुका था और चार्ली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगली सुबह वे एक हाईवे के मोटल पर रुकते हैं। मैक्स अब अपना ज्यादातर समय एटम को अपग्रेड करने और उसे ट्रेनिंग देने में बिताने लगा था। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई थी और वे साथ में काफी मस्ती भी करते थे। मैक्स ने चार्ली के पुराने रोबोट्स के वॉइस कमांड वाले पुर्जे निकालकर एटम में फिट कर दिए थे। वो चाहता था कि चार्ली इसे ऑपरेट करे, पर चार्ली मुस्कुराते हुए कहता है, लोगों को तुम्हारी और एटम की ये पार्टनरशिप ज्यादा पसंद आ रही है, इसलिए तुम ही इसके साथ फ्रंट पर रहा करो। बॉक्सिंग वाला हिस्सा मैं संभाल लूंगा। अब उनकी किस्मत का सितारा चमक उठा था। वे एक के बाद एक हर फाइट जीतने लगे और अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगे। हर फाइट के साथ एटम बॉक्सिंग में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। हर जगह उनके चर्चे होने लगे और लोग रिंग में उनके डांस मूव्स के दीवाने हो गए। एक दिन उन्हें रोबोट बॉक्सिंग लीग की तरफ से एक बड़ी फाइट का न्योता मिलता है और मैक्स और चार्ली ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। फाइट से पहले वे थोड़े नर्वस जरूर थे। तभी उन्हें वर्ल्ड चैंपियन ज़्यूस की मालकिन अपने लॉन्ज में बुलाती है। वो एटम को ज़्यूस के लिए एक ट्रेनिंग रोबोट की तरह इस्तेमाल करने के बदले $2 लाख का बड़ा ऑफर देती है। चार्ली के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मैक्स बिना पलक झपकाए मना कर देता है। थोड़ी ही देर में फाइट की अनाउंसमेंट होती है और ट्विन सिटीज नाम का एक खूंखार रोबोट रिंग में उतरता है। वो दिखने में बेहद ताकतवर और डरावना लग रहा था, पर जैसे ही अनाउंसर ने एटम का नाम पुकारा, मैक्स और एटम की दमदार एंट्री ने पूरे स्टेडियम का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। फाइट शुरू होते ही एटम उसे कड़ी टक्कर देने की कोशिश करता है, पर ट्विन सिटीज अपनी ताकत के दम पर एटम को बार बार कोने में धकेल कर उसकी बुरी तरह पिटाई करता है। ऐसा लग रहा था मानो एटम अब और नहीं टिक पाएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त चार्ली का बरसों पुराना बॉक्सिंग एक्सपीरियंस काम आता है। चार्ली एटम को बड़ी ही बारीकी और समझदारी से कंट्रोल करने लगता है। चार्ली के इशारों पर एटम रिंग में बड़ी स्मार्टली मूव करता है और ट्विन सिटीज की कमजोरी को भांप लेता है। मौका मिलते ही एटम उसे एक पंचिंग बैग की तरह धो डालता है। अंत में एक जबरदस्त अपरकट के साथ एटम उसे जमीन पर गिरा देता है। ट्विन सिटीज का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है और एटम इस बड़ी लीग की फाइट को अपने नाम कर लेता है। जीत के बाद जोश में आकर मैक्स माइक थामता है और सबके सामने वर्ल्ड चैंपियन ज़्यूस को खुलेआम चुनौती दे देता है। पूरा स्टेडियम एटम के शोर से गूंज उठता है। जीत का जश्न अभी थमा भी नहीं था कि रास्ते में काउबॉय रिकी अपने गुंडों के साथ चार्ली का रास्ता रोक लेता है। चार्ली उससे $20,000 की बेट हारा था और रिकी अपना हिसाब बराबर करने आया था। वे लोग चार्ली को बुरी तरह पीटते हैं और उसके जीते हुए सारे पैसे छीनकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अगले दिन टूटे हुए मन से चार्ली डेब्रा और मार्विन से किए हुए वादे के मुताबिक मैक्स को उनके पास छोड़ने जाता है। मैक्स अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर चार्ली उसे कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि वो लोग उसकी परवरिश कहीं बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि चार्ली का तो खुद का कोई ठिकाना नहीं है। मैक्स नाराज होकर उनके साथ चला जाता है और चार्ली एक बार फिर अकेला पड़ जाता है। वो वापस बेली के पास पहुंचता है, जहां बेली उसे समझाती है कि मैक्स ही उसकी असली ताकत है और उसे मैक्स को वापस लाना ही होगा। चार्ली को अपनी गलती का एहसास होता है। वो डेब्रा के घर जाकर मैक्स से माफी मांगता है और उसे लेकर सीधे वर्ल्ड रोबोट रेसलिंग के स्टेडियम पहुंचता है, जहां एटम की भिड़ंत ज़्यूस से होनी थी। स्टेडियम खचाखच भरा था। एटम की एंट्री होती है, लेकिन वो दोनों काफी नर्वस थे। तभी अनाउंसर वर्ल्ड चैंपियन ज़्यूस को अनाउंस करता है और ज़्यूस एक धमाकेदार एंट्री के साथ रिंग में लैंड करता है। वो एक ऐसा अनडिफीटेड चैंपियन था जिसके सामने आज तक कोई रोबोट एक राउंड भी नहीं टिक पाया था। फाइट शुरू होते ही ज़्यूस पहले ही पंच में एटम को जमीन पर ढेर कर देता है। एटम जैसे ही उठता है, ज़्यूस उसे फिर से एक जोरदार मुक्का मारकर गिरा देता है। वो एटम को कोने में दबाकर उस पर नॉन स्टॉप हमलों की बौछार कर देता है, लेकिन एटम का जज्बा कमाल का था। वो हर बार गिरकर फिर खड़ा हो जाता है। तभी हमलों के बीच मौका पाकर एटम ज़्यूस को एक जबरदस्त अपरकट जड़ देता है और पूरा स्टेडियम ये देखकर स्तब्ध रह जाता है। एटम उसे घेरे में लेकर कुछ पंच मारता तो है, लेकिन जवाब में ज़्यूस उसे और भी बेरहमी से पीटने लगता है। ज़्यूस अपना आखिरी वार करने ही वाला होता है कि तभी बेल बज जाती है और पहला राउंड खत्म होता है। इतनी मार खाने के बाद एटम की हालत खराब हो चुकी थी और उसकी बॉडी से धुआं निकलने लगता है। चार्ली को
को अब एटम को ऑपरेट करना अच्छे से आ गया था। वो ज़ीउस के कई हमलों को बड़ी फुर्ती से डॉज कर रहा था और कई बार तो एटम के मुक्के ज़ीउस पर ताबड़तोड़ लग रहे थे। देखते ही देखते कई राउंड्स निकल जाते हैं और एटम अपनी हिम्मत के दम पर अब भी रिंग में टिका हुआ था। लेकिन चौथे राउंड में ज़ीउस का एक खूंखार पंच खाने के बाद एटम का वॉइस कमांड सिस्टम बुरी तरह बिगड़ जाता है। खुशकिस्मती से तभी बेल बज जाती है और एटम की जान बच जाती है। एटम बिल्कुल बेजान पड़ा था, उसके पास अब कोई आवाज सुनने की शक्ति नहीं बची थी। तब मैक्स चार्ली को कन्विंस करता है कि वो एटम को शैडो मोड में डालकर खुद ज़ीउस से फाइट करे। उनके पास अब यही आखिरी रास्ता बचा था। चार्ली मान जाता है और एटम को अपनी हर हरकत को फॉलो करने का कमांड देता है। फाइनल राउंड शुरू होता है। शुरुआत में एटम काफी मार खाता है, लेकिन तभी ज़ीउस की पावर कम होने लगती है। चार्ली रिंग के बाहर से ज़ीउस को टॉन्ट करता है और गुस्से में पागल होकर ज़ीउस अपनी बची कुची ताकत से एटम पर टूट पड़ता है। पर जैसे ही ज़ीउस का पावर कोर रिचार्ज के लिए डाउन होता है, एटम उसे एक जोरदार पंच जड़ता है और उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। चार्ली रिंग के बाहर से परछाई की तरह मूव कर रहा था और एटम अंदर एक रियल चैंपियन की तरह लड़ रहा था। मैक्स और बेली उसे इस अंदाज में देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। तभी अचानक एटम इतना जोर का अपरकट मारता है कि पहली बार ज़ीउस जमीन पर गिर जाता है। पूरे स्टेडियम में एटम का बोलबाला हो जाता है। ज़ीउस के उठने के बाद भी एटम उसे बुरी तरह धोता है और पहली बार ज़ीउस की जान बेल बजने की वजह से बच जाती है। स्कोर के आधार पर एटम ये फाइट तो हार जाता है, पर उसने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया था कि वो कोई आम मशीन नहीं है। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उसके लिए तालियां बजाता है और सब उसे पीपल्स चैंपियन कहकर पुकारते हैं। इसी जीत और जज्बे के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को बस एक लाइक कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।